दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, शुतुरमुर्ग। दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। शुतुरमुर्ग दुनिया के सबसे बड़े जीवित पक्षी हैं। इस उड़नहीन विशालकाय की दो प्रजातियां हैं, सामान्य शुतुरमुर्ग स्ट्रूथियो कैमलस और सोमाली शुतुरमुर्ग स्ट्रूथियो मूली मोलिब्डोफिनिस, दोनों अफ्रीका में रहते हैं। आम शुतुरमुर्ग की दो उप प्रजातियां दुनिया में सबसे लंबे और भारी पक्षियों के रिकॉर्ड का दावा करती हैं। एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? आपका सही जवाब है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम का पूर्ण रूप ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। सूर्य की सतह का लगभग तापमान कितना है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह का लगभग तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। म्यांमार की मुद्रा क्या है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, क्यात। म्यांमार की मुद्रा क्यात है। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, किरण बेदी। भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी थी। किरण बेदी एक सेवानिवृत्ति आईपीएस अधिकारी, भारतीय राजनीतिज्ञ, पूर्व टेनिस खिलाड़ी और सामाजिक कार्यकर्ता है। किरण बेदी 28 मई 2016 से 16 फरवरी 2021 तक पुडुचेरी की 24वीं उपराज्यपाल थी। वह पहली महिला भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी थी और उन्होंने 1975 में अपनी सेवा शुरू की थी। प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, किशन कन्हैया। प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म किशन कन्हैया है। किशन कन्हैया 1937 की हिंदी सिनेक्लर फीचर फिल्म थी, जिसे मोती गिडवानी द्वारा निर्देशित और इंपीरियल पिक्चर्स के आर्देशिर ईरानी द्वारा निर्मित किया गया था। कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, पोटेशियम। पोटेशियम खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1990। भारत में पवन ऊर्जा का विकास 1990 से प्रारंभ हुआ था। भारतखंड भारत का क्या है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, दूसरा नाम। भारतखंड भारत का दूसरा नाम है। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 8। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती है। तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, भूटान। तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश भूटान है। भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, जी.वी. मावलंकर। भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर थे। वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, दामोदर। दामोदर नदी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है। दामोदर नदी को भारत का रूर नदी कहा जाता है क्योंकि इस नदी के बेसिन में कोयला के अत्यधिक भंडार पाए जाते हैं, इसलिए इसे भारत की काली नदी या भारत का रूर कहा जाता है। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा होती है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी,
3.50%। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा 3.50% होती है। औसतन विश्व में महासागरों में समुद्री जल की लवणता लगभग 3.5% है। इसका मतलब यह है कि समुद्र जल के प्रत्येक किलोग्राम में लगभग 35 ग्राम घुले हुए लवण रूप से सोडियम होते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास थे। प्यार का शहर किस शहर को कहा जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए वेरोना। इटली को प्यार का शहर वेरोना इटली को कहा जाता है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए रीढ़। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो न केवल इसलिए कि इससे देश की अधिकांश जनसंख्या को खाद्य की आपूर्ति होती है, बल्कि इसलिए भी भारत की आधी से भी अधिक आबादी प्रत्यक्ष रूप से जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी थी। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी सीवी रमन। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय सीवी रमन थे। भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका सही जवाब है तमिलनाडु। भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य तमिलनाडु है। तमिलनाडु भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाइंड एनर्जी NIWE की रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2018 के अंत में राज्य की कुल पवन क्षमता 8,631 मेगावाट थी, जबकि 2018 के अंत में इसकी कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 30,447 मेगावाट थी, जिसमें पवन क्षेत्र की हिस्सेदारी 28.34% थी। भारत में परमाणु ऊर्जा रेगुलेटरी बोर्ड कब स्थापित हुआ था? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 15 नवंबर 1983 को। भारत में परमाणु ऊर्जा रेगुलेटरी बोर्ड 15 नवंबर 1983 में स्थापित हुआ था। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी अहमदाबाद। भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए सतलुज। भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा सतलुज नदी पर बना है। यह बांध सतलज नदी पर बना है। यह बांध दो बांधों भाखड़ा और नांगल बांधों से मिलकर बना है। भाखड़ा बांध नांगल बांध से 13 किलोमीटर दूर बना है। भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी पंजाब। भारत में पंजाब राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है। शांत घाटी स्थित है। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी केरल में। शांत घाटी केरल में स्थित है। मैत्री मंदिर कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी पुडुचेरी। मैत्री मंदिर पुडुचेरी में स्थित है। इस्कॉन की स्थापना कब हुई थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 1966। इस्कॉन की स्थापना 1966 में हुई थी। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947।
जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री 15 अगस्त 1947 को बने थे। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा था। भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुआ था? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 1913। भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र 1913 में निर्मित हुआ था। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी श्रीमती सुचेता कृपलानी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी पीपल का पेड़। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पीपल का पेड़ देता है। विशेषज्ञों के अनुसार पीपल ही एकमात्र ऐसा पेड़ है जो 24 में से 22 घंटे तक ऑक्सीजन रिलीज करता है जहां यह पेड़ रहता है। इसी वजह से वहां आसपास ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। पीपल दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी ऑक्सीजन देता है। नीम, बरगद, तुलसी के पेड़ भी पीपल की तरह अधिक मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं। निम्नलिखित में से किस देश का स्थलीय सीमा सबसे बड़ा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी चीन। निम्नलिखित में से चीन देश का स्थलीय सीमा सबसे बड़ा है। प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला लगता है। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए सोनपुर में। प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला सोनपुर में लगता है। ब्लैक पैगोडा किस प्रदेश में है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी उड़ीसा। ब्लैक पैगोडा उड़ीसा में है। कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित 13वीं शताब्दी का एक हिंदू मंदिर है। मंदिर का निर्माण पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने कराया था। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए मैसूर। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर में स्थित है। भारत में सबसे पहले रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी दिल्ली। भारत में सबसे पहले रेडियो स्टेशन दिल्ली में स्थापित किया गया था। भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 9। भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या 9 है। भारतीय तटरेखा देश के 9 राज्यों को छुट्टी है। वह 9 राज्य है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। भारत में 7,516 किलोमीटर की एक तटरेखा है। मुख्य भूमि के तटरेखा का 6,100 किलोमीटर और भारतीय द्वीपों का 1,197 किलोमीटर। यह भारत के 2 केंद्र शासित दमन और द्वीप और पुडुचेरी को भी छूता है। दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश कौन सा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी कनाडा। दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश कनाडा है। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी चूना पत्थर। संगमरमर चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 1916। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय 1916 में स्थापित हुआ था। भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए दादा साहब फाल्के। भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के थे। प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी हरियाणा।
प्राचीन भीमा देवी मंदिर हरियाणा में है। भीमा देवी मंदिर परिसर में ही पिंजौर गार्डन है। गार्डन को औरंगजेब के सौतेले भाई ने बनवाया था। कहा जाता है कि इस गार्डन को औरंगजेब के सौतेले भाई ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने से बचने के लिए बनाया था। हरियाणा के जिस पिंजौर शहर में यह मंदिर स्थापित है, उसका पौराणिक संबंध पांडवों से है। भारत का सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का सबसे पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर। भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर थे। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, मुंबई। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है। तो ये था प्राचीन इतिहास से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप ऐसे ही डेली जीके क्विज देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।